वेलकम व्यूअर्स। आज हम करेंगे 10th क्लास की सेकंड यूनिट, जिसमें हम आज टॉपिक लेकर चलेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। जैसा पहली प्रॉपर्टी आपकी लिखी हुई है, बेसिस बिटर होते हैं, मतलब कि कड़वे स्वाद में होते हैं। सोपी टच होता है, स्लीपरी इन टच होता है। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। जैसे अगर आप बेस की बात करते हो तो एक कॉमन बेस हम क्या लेकर चलते हैं, NaOH। NaOH किसके अंदर होता है, साबुन के अंदर। और साबुन को जब आप टच करते हो तो वो कैसा होता है, चिकना, मीन्स स्लीपरी या सोपी इन टच। तीसरा, ये क्या करते हैं, जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में। याद रखने का तरीका क्या बताया था, बेस में भी लास्ट में ई है और ब्लू में भी लास्ट में क्या है, ई। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आयंस की। अगर आयंस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं कि प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके पास जो प्योर वाटर है उसके अंदर आयंस है ही नहीं। प्योर वाटर आयनाइज्ड होता ही नहीं है। अब नो आयंस, नो कंडक्टिविटी। लेकिन जो बेसिस हैं वो आपके पास गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने एक्वस मीडियम में आयनाइज्ड होकर आपको क्या दे देते हैं, आयंस। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो वो आपको क्या देगा, Na पॉजिटिव एक्वस और साथ में क्या दे देगा, OH नेगेटिव एक्वस। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये सारे भी आयनाइज्ड होकर आपको क्या देंगे, आयंस। अगर हम इन सारी रिएक्शंस को देखते हैं, NaOH की, KOH या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सभी जो आपके पास बेसिस होते हैं उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। और वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, टू गिव द हाइड्रोक्साइड आयन। हर एक ने आयनाइज्ड होकर आपको क्या दिया, OH नेगेटिव आयन, मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। तो इट मे बी कंसिडर्ड एज द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द बेसिस। ऐसे ही क्या है, जो बेसिस हैं, बेसिस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसी भी मेटल के साथ, और किस चीज़ को रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस को। अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं तो हमने कहा था एसिड भी क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और वो भी क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। और वहाँ पर क्या बनता था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो सेम यहाँ पर भी क्या होगा, आपके पास जो बेसिस हैं वो रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस विद सॉल्ट। जैसे मैंने बेस लिया यहाँ पर NaOH, इसकी रिएक्शन करवाई जिंक मेटल के साथ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, सोडियम जिंकेट। रिएक्शन को बैलेंसिंग फॉर्म में लिखेंगे तो हमने यहाँ H2 गैस, मैंने बैलेंसिंग क्यों की, क्योंकि हाइड्रोजन मेरे को दो चाहिए H2 गैस निकालने के लिए। तो अब आपके पास H2 तो बाहर गया, बचा क्या, जिंक, साथ में क्या बचा, सोडियम और ऑक्सीजन। तो ये किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, सोडियम जिंकेट की फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 सोडियम Na2, एक आपके पास जिंक और 2 आपके पास ऑक्सीजन। अब फिर से वही बात आएगी कि जो हाइड्रोजन गैस आपके पास यहाँ से रिलीज हुई, उसकी रिलीज आपको कैसे पता चलेगी। तो सेम हाइड्रोजन की रिलीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोप साउंड एक्सपेरिमेंट। इसको करने के लिए क्या बताया था आपको, आपने इस तरह से टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या लोगे, जिंक, साथ में क्या लोगे, NaOH। जैसे ही रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल्स की फॉर्म में निकलेगी, तो आप यहाँ टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास क्या ले आओगे, बर्निंग कैंडल। जैसे ही बर्निंग कैंडल आप लेकर आओगे तो वो एकदम से पॉप साउंड से क्या हो जाएगी, वहाँ पर एक्सप्लोजन होगा। तो वो आपको इंडिकेट करेगा जो निकलने वाली गैस है वो किसकी फॉर्म में है, H2 गैस की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास बेस की प्रॉपर्टी आती है कि बेसिस क्या करते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं, और कौन सी रिएक्शंस करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे आप इसमें ले सकते हैं, बेस आपने कोई भी लिया, NaOH, जैसे रिएक्शन इसकी करवाई H2SO4 के साथ। रिएक्शन में आपको सोडियम 2 चाहिएगा क्योंकि सल्फेट डाई पॉजिटिव आयन है। तो आपके पास यहाँ से सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, बाकी बचा क्या, H2 और OH। तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे यहाँ से, किसके, वाटर के। इसमें जो सोडियम सल्फेट बना वो सॉल्ट, साथ में रिलीज हो गया वाटर।
अब बेस की रिएक्शन एसिड के साथ जब होती है और वो क्या देते हैं, सॉल्ट विद वाटर, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बेस का जो OH नेगेटिव आयन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी बेसिसिटी के लिए, उसके बेसिक करेक्टर के लिए, बेसिक नेचर के लिए या फिर बेसिक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल आयन है OH नेगेटिव। एसिड के एसिडिक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, H पॉजिटिव, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर। तो एसिड का H पॉजिटिव और बेस का OH नेगेटिव आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं यहाँ पर, वाटर। मीन्स दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज। इसीलिए भी इस रिएक्शन को हम नाम क्या देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगली हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कि बेस रिएक्ट करते हैं किसके साथ, नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। जो ये रिएक्शन है इसको भी हम एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। जैसे कार्बन नॉन मेटल है, मैंने उसका ऑक्साइड लिया तो क्या बना लिया, CO2, दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड। और आपको पता है जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर। क्यों होते हैं एसिडिक नेचर, क्योंकि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2CO3। H2CO3 आपके पास क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जब आयनाइज्ड होगा तो वो आपको क्या देगा, 2H पॉजिटिव, साथ में CO3 नेगेटिव। अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करें तो एसिड्स वो होते हैं जो अपने एक्वस मीडियम में किसको रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयन को। इसीलिए जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ। जैसे हमने बेस यहाँ पर ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या बनेगा, कैल्शियम का कार्बोनेट, और साथ में क्या बन जाएगा, H2O। ये रिएक्शन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में भी की थी। आपने क्या कहा था कि जो आपके पास मेटल कार्बोनेट्स हैं या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो किस चीज़ को रिलीज करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज को डिटेक्ट करने के लिए हमने उसको किस में से पास करवाया था, लाइम वाटर में से। तो हमने वहाँ इंडिकेशन दिया था जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में से जाएगा तो इट टर्न्स मिल्की। और वो मिल्कीनेस या वाइट जो प्रेसिपिटेट बन रहे थे वो क्यों बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो वाटर के अंदर कैसा होता है, इनसॉल्युबल। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो बेस की रिएक्शन है ये वाली थोड़ा सा सिमिलर है किसके साथ, एसिड्स में, या ये रिएक्शन कॉमन है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जब किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ, तो वो किस चीज़ को रिलीज करते हैं, वाटर विद कैल्शियम कार्बोनेट, मीन्स सॉल्ट विद वाटर। और इसको हमने एक टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा। ऐसे ही हम और रिएक्शन भी ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ करा सकते हैं, CO2 के साथ। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड हो जाएगा और ये आपके पास बेस। तो इनमें भी आपके पास क्या होगा, जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, मीन्स मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द रिएक्शन that shows non-metal oxides are acidic in nature. Thanks and have a nice day.